बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच का मामला गर्माता जा रहा है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट में दिए गए बयान से मामला गर्मा दिया है। वजीर तालीम ने पार्लियामेंट में कहा था कि उस इदारे को शुरू करने में प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ और इदारे को लेकर कही जाने वाली बातें झूठी हैं। ये जवाब वजीर तालीम ने किशनगंज के एमपी डॉक्टर जावेद के सवाल पर दिया था, जिसके बाद किशनगंज में एएमयू के सेंटर के वजूद पर ही सवाल खड़े हो गए। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने इस बारे में किशनगंज के एमपी डॉक्टर जावेद से बात की। उन्होंने कहा कि वजीर तालीम को पूरी जानकारी नहीं है। बिहार के किशनगंज में ये कोशिश लगातार होती रही है कि वहां पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच बननी है वो मुकम्मल हो, लेकिन हाल ही में जिस तरह से हमने देखा कि संसद में शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया था। एक तरीके से जो किशनगंज में बनने वाली जो शाखा थी एएमयू की, उस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे साथ किशनगंज से सांसद हैं डॉक्टर जावेद साहब, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो मुद्दा लगातार उठाते रहे पिछले 2-3 साल से, तो हम देख रहे हैं 19 के बाद जो शिक्षा मंत्री की तरफ से बात कही गई संसद में, उसके बाद तो किशनगंज के जो ब्रांच है एएमयू की, उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं है। ये कल मैंने अपने सप्लीमेंट्री में बजट में बोलते वक्त भी क्लियर किया और उसके इमीडिएटली पहले माननीय मंत्री जी से मैं मिलके उनको टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए चिट्ठी दी और फंड्स के लिए दी और उनसे मैंने कहा कि सर जो आपने कल कहा है वो सरासर उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने तो इस बात को ही कहा जी पार्लियामेंट में भले ही उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे कोई सच्चाई का कोई मेल नहीं है। हमने उनको कहा कि आपको जो भी जानकारी मिली होगी वो गलत है। आपको ये बता दूं कि ये जो फाउंडेशन जब जमीन मिलने में लेट हुआ तो वहाँ के लोगों ने लाखों की तादाद में एक दिवसीय धरना किया, जिसके बाद नीतीश जी ने फटाफट हम लोग को ज़मीन उपलब्ध कराई। ज़मीन उपलब्ध कराने के बाद 30 जनवरी 2014 में श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन और माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर शिलान्यास रखा और उसको, चूंकि वो नदी दूर है वहाँ से, लेकिन फिर भी उसको बचाने के लिए एक एम्बैंकमेंट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से दिया। लेकिन उसके बाद जब आप जानते ही हैं बीजेपी जो अक़लियत से इतना भेदभाव करती है, उन लोगों ने एक झूठा कंप्लेंट कर दिया एनएमजीसी में ये कह के कि वो ज़मीन तो नदी में है। एएमयू का रोल इसमें किस तरह का है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच खुलनी है, जाहिर सी बात है, खुद यूनिवर्सिटी कितना लड़ रही है? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं कि उनके तरफ से भी सहयोग है, लेकिन जितनी बेचैनी हमें और हमारे लोगों को है, जितनी जल्द हमें और हमारे लोगों को है, उतनी जल्द उनमें नहीं दिख पा रही है। बिल्कुल। आखिरी सवाल ये कि ये जो तमाम चीजें हुई है और जिस तरह से आप बता रहे कि 2014 में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था, मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी नीतीश कुमार, उन्होंने किया था और 15 में 10 करोड़ रुपए रिलीज भी हुए। ये बीजेपी गवर्नमेंट हाँ, फिर अस्तित्व को ही नकार देना। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने कल ही आदरणीय मंत्री जी को कहा कि सर आप फैक्ट्स ये चेक कर लें और जो कुछ अभी हमने डिस्कस किया इनकी जानकारी हमने उनको उपलब्ध कराई और उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस पे मीटिंग रखेंगे और आपको भी बुलाएंगे। तो सांसद साहब, जो डॉक्टर जावेद किशनगंज से सांसद है और ये जो मामला है किशनगंज में एएमयू ब्रांच का, यकीनन ये पिछले कई बरस से लगातार चल रहा है, लेकिन जिस तरह से संसद में अब जो बयान आया शिक्षा मंत्री का सामने, उसके बाद यकीनन सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर जावेद कह रहे हैं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, बल्कि लड़ाई लड़ी जाएगी। तो यकीनन ये तमाम चीजें हम बिहार में भी देख रहे हैं, वहाँ विधानसभा का सत्र चल रहा है, कुछ जो विधायक है वहाँ भी इस इशू को उठा रहे हैं, लेकिन एएमयू का जो मामला है किशनगंज का, वो एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। संसद में भी लगातार इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री की तरफ से जवाब भी आया और किशनगंज से सांसद है डॉक्टर जावेद, उन्होंने भी इस मामले को उठाया। जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।